आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोंट यू हैव द बॉल्स, कहते हैं ना, कई बार हमारे अंडों को लेके बहुत सारे जोक मारे जाते हैं। तो आज अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गए हैं। तो फीमेल्स की हमने बात कर दी। 8वां लेक्चर हम अपनी बॉडी को समझ रहे हैं, तो हम अपने अंडों की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसको एग ही बोला जाता है जो दो हमारे पास है। तो टेस्टीज, तो यहां पे तो मैं खुल के मजाक कर सकता हूं, भैया अपने ही भाई लोग हैं, है ना, सब समझते हैं, है ना। जैसे ही कैमरा ऑफ होता है हम लोग भी ऐसे ही जोक मारते हैं इसी तरीके से। तो फीमेल्स बॉडी पार्ट्स पे तो नहीं, बट मेल्स पे तो भर के मजाक चलता है। तो अब यही है कि क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमारा स्पर्म निकलता है, ठीक है ना। तो जो स्पर्म जो आप मास्टरबेट करते हो, हस्त मैथुन करते हो, तो जो चिपचिपा पदार्थ जिसको स्पर्म कहते हैं वो निकलता है, जिसको सीमेन कहते हैं, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है जो एग से फ्यूज होता है, जो कि महिलाओं के अंदर होता है और उससे बच्चा पैदा होता है। तो वो मैं ऑलरेडी लेक्चर कर चुका हूं, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं साइंटिफिकली। तो फिलहाल हम इसकी बात करेंगे कि आखिरकार टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, अगर आप दिक्कत लग रही है आपको टेस्टिस में नहीं बट हाँ दिमाग में, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो 300 रुपए में हमारा शानदार कोर्स आप लीजिए। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूर दास आपको बताएंगे सुपर एक्सप्रेशन। आज लास्ट डेट है क्योंकि कल से क्लास शुरू है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये है टेस्टिस। तो पहले चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि अफ्रीका में कुछ जगह टेस्टिस खाई जाती है? किसकी? जानवरों की। जानवरों की टेस्टिस को खाया जाता है ताकि मर्दानगी बढ़े, ऐसा वहां पे मिथ है। कुछ जगह मिथ है कि जिनके जो बॉल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बॉल्स भी बड़े होते हैं, वो बड़े धोखेबाज होते हैं। और जिनके बॉल छोटे होते हैं वो एक अच्छे पति बनते हैं, वो लॉयल होते हैं, ये भी मिथ है। आपको बता दूं कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिफाई से ही आया है। टेस्टिफाई से टेस्टिस बना है, आपको पता है क्यों ऐसा है? क्यों? इटली में क्या है, जब इटली में सुनवाई होती थी एंशिएंट इटली में, तो अपने टेस्टिस के, अपने बॉल्स की शपथ ली जाती थी कि अगर बेटा तुम झूठे हुए तो तुम्हारी बॉल्स ही काट देंगे, खत्म। ऐसा होता था। आपको बता दूं कि जो एरिस्टोटल थे, अजीब गरीब, कभी कभी वो भी कुछ ऐसा बोल दिया करते थे। एंशिएंट ग्रीक में ये काफी प्रचलित था कि आपकी जो व्हाइट टेस्टिस है वो बॉय स्पर्म, मतलब जो राइट वाली है, जो वो बॉय का स्पर्म देता है, और लेफ्ट टेस्टिस जो है वो गर्ल्स का स्पर्म देती है। तो कई लोग, जिनको लड़की चाहिए होती तो वो व्हाइट कटवा देते थे, जिनको लड़का चाहिए तो वो राइट कटवा देते थे, मतलब व्हाइट क्या, लेफ्ट कटवा देते, व्हाइट। तो ऐसा बहुत उल्टी सीधी चीजें चलती थी भाई। पहले के जमाने में मेडिकल साइंस थी नहीं, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। तो आज हम समझ सकते हैं हमारे शरीर को कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है टेस्टिस को लेके। भैया देखो, सबसे ज्यादा दर्द होता है अपन मर्द लोगों को जब वहां पे पड़ती है। मुझे याद है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, लेदर की बॉल लगी, मैं 10 दिन तक बैठा रहा। शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई, वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हैं। तो वो बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है। याद है रेसलिंग में लो ब्लो मारते थे तो इंसान ब्लो ही हो जाता था। सब नौटंकी था उसमें, है ना। मारते मतलब ऐसे थे, लगता अरे यार ट्रिपल एच तो गया। तो ऐसे गोल्डबर्ग को बहुत मारा था, तो ट्रिपल एच बहुत मारता था। तो वही बता रहे, तो बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखिए, चलिए मजाक की बात तो होगी, चलिए अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए, टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्पर्म बनाती है। अगर हम एंड्रोजन्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिस। टेस्टिस से ही आपका टेस्टोस्टेरोन निकलता है। टेस्टिस आपका 50% तक ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके पीनस ग्रो होती है वैसे ही टेस्टिस भी ग्रो होता है साइज में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टोस्टेरोन एक फूड है मर्दों की बॉडी का। औरतों में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो औरतों में बाल और थोड़ी मर्दानी कैरेक्टरिस्टिक उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो कहते हैं ना कि बाल हो गई, मूछे हो गए, ठीक है, तो वो सब टेस्टोस्टेरोन। आपके मसल्स हो गए, मसल बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ये सारी चीजें करता है। इट्स जस्ट लाइक इट्स द फूड ऑफ द बॉडी। आपकी पूरी बॉडी शेप, आपका ग्लो, एवरीथिंग समझ लीजिए टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है, राइट। और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें एक इंसुलिन फैक्टर 3 है, एस्ट्रोलिस जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक 2-3 और हार्मोन, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं,
बट वो आपके सब स्पर्म प्रोडक्शन में ही, मेन तो टेस्टोस्टेरोन, बट 4-5 हार्मोन और है जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखिए, टेस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 अंडे जो हमारे पास है, उसके ऊपर एक थैली होती है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है ना। उस थैली को, वो एक जैकेट है। कहते हैं ना कि जब हमको ठंडी लगती है तो जैकेट प्रोटेक्ट करती है, वही आपको प्रोटेक्ट करता है। देखिए, टेस्टिस एक ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी के बाहर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए ताकि वो हेल्दी स्पर्म बना सके। 100 मिलियन स्पर्म तक टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे 74 दिन लगते हैं सेल को मैच्योर होने में, राइट। ये जो आप देखते हैं ना, जो स्क्रोटम में बहुत सारी लेयर होती है, ढेरों लेयर, वो सब प्रोटेक्ट, आप देखते हो रिंकल टाइप का होता है हमारा स्क्रोटम, ठीक है। वो इसीलिए होता है और डार्क कलर का होता है ताकि हमारा जो टेस्टिस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जाड़ों में अगर आप देखोगे, ठंडियों में तो हमारा टेस्टिस जो है ना वो सिकुड़ जाता है, वो अंदर चला जाता है, ठीक है। और जो बहुत गर्मी होती है ना, टेस्टिस फैल जाता है, नीचे आ जाता है थोड़ा सा, ताकि उसको जगह मिल सके ब्रीदिंग। हाँ भैया, टेस्टिस भी हमारी सांस लेती है, ताकि उसको टेम्परेचर मेंटेन वो कर सके, क्योंकि हेल्दी स्पर्म आइडियल टेम्परेचर पर ही मेंटेन होगा, वरना टेस्टिस आपका खत्म हो जाएगा। कई बार टेस्टिस बहुत तेज लगती है ना, तो टेस्टिस टॉर्सन हो जाता है, खत्म हो जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन है जब आपकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियां होती है टेस्टिस को लेकर। ये स्पर्मेटोसील, जब सिस्ट इस तरीके का जो है वो टेस्टिस में बहुत दर्द होता है, ठीक है ना। काफी बीमारियां, मतलब अगर हाइड्रोसील से लेकर स्पर्मेटोसील्स तक, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया, तो टेस्टिस को लेकर बीमारियां भी ज्यादा हैं। तो ये है। अब आप देख सकते हो कि ये देखिए, टेस्टिस के अंदर जो है ना, ऐसा बहुत सारा मैगी टाइप का स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही बात है। इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो ना, ये एक अंडे के अंदर ऐसे बहुत सारे इस तरीके का 700 तक ऐसे ट्यूब्स हो सकती हैं, है ना। और यहां पे ही स्पर्म बनता है, इन्हीं ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। ओके, हालांकि अभी जब हम बात करेंगे तो प्रोस्टेट की भी करेंगे। 70% तो आपका टेस्टिस, 30% आपका प्रोस्टेट बनाता है, ठीक है ना। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके का मैगी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। देन उसके बाद आपका ये व्हाइट ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, बट इसको व्हाइट इसीलिए इसका नाम ही अंडा पड़ा है, क्योंकि ये व्हाइट ग्रे कलर का होता है। और ये सीबम प्रोड्यूस करता है, जो कि इसको हेल्दी रखता है स्क्रोटम को, और मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये एपिडाइडमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका हेड, इसकी बॉडी, इसकी टेल। यहां पे इन ट्यूब्यूल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, एपिडाइडमस से होते हुए एक वैस डी, यहां पे है क्या, ये देख सकते हैं ना, वैस डिफरेंस। यहां से फिर स्पर्म जो है, ये ट्यूब से जो है, ये पूरा यहां से ऐसे ट्यूब होते हुए, ये मैगी टाइप स्ट्रक्चर से, डक से होते हुए, एपिडाइडमस से जाते हुए, ये सीधा वैस डिफरेंस में जाता है। और उसके बाद ये पीनस से आपका स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो जैसे हमारे यहां, जैसे महिलाओं में हमने बात किया था कि उसमें टॉयलेट के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, लेकिन हमारे यहां टॉयलेट और स्पर्म दोनों की एक ही ओपनिंग है, ठीक है ना। वहीं से स्पर्म भी निकलेगा, वहीं से ही टॉयलेट भी निकलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये जो टेस्टिस है ना, ये हैंग करते हैं इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। दिस इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिससे आपके टेस्टिस हैंग करते हैं, ठीक है। और इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। लोग चड्डियां पहनते हैं, ठीक है, अंडरवियर पहनते हैं। अब आप पहने ना पहने ये आपके ऊपर है ना। ऐसे ब्रा के साथ भी है। जैसे कल मैंने लेक्चर लिया था, मैं बताना भूल गया था, ब्रेस्ट में वो ब्रा औरत को पहनी है नहीं पहनी, वो उसके ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कि पहननी है, उसमें भी बहुत ज्यादा मिथ जो चल रहा है, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टाइट अंडरवियर नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। देखिए, आपके जो प्राइवेट पार्ट है ना, उनको भी हवा चाहिए, ठीक है, उनको भी ब्रीदिंग चाहिए। तो बहुत ज्यादा टाइट से काफी रैशेस पड़ जाते हैं और बहुत अनकंफर्टेबल दिक्कत रहती है, ठीक है। तो उनको भी थोड़ा सा खुला छोड़िए, ठीक है। लेट देम ब्रीथ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेल ऑर्गन का। कल हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेल ऑर्गन का, जो कि प्राइवेट पार्ट है उसका, पीनस की बात करेंगे। तो टुमारो वी विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद 2-3 लेक्चर्स और होंगे, नहीं मेरे ख्याल में ज्यादा ही होंगे, क्योंकि पूरी रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पूरा समझेंगे। और फिर मैं दिमाग पे आऊंगा। दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।